नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो कि ज्योतिष के अंदर ज़्यादातर दुखों की जड़ है। राहु और चंद्रमा और सूर्य की कहानी। अगर राहु और केतु ना होते ज्योतिष के अंदर तो आधे से ज़्यादा दुख ना होते। बट राहु को प्लेनेट की पदवी दिलवाई किसने? सूर्य और चंद्रमा ने ही। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई। एक समय ऐसा था, तब देवता और राक्षस दोनों मिलके चाहते थे कि सूर्य मंथन किया जाए ताकि अमृत पान कर सके। दोनों में अमर होने की चाहत थी। अब इस समुद्र मंथन के अंदर बहुत सारी अनेक अनेक चीजें बाहर निकल के आई। कामधेनु माता आई, बहुत सी देवी आई, लक्ष्मी माता आई, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के सोने चांदी बाहर निकल के आया। और उनमें से एक चीज और बाहर निकल के आई जो के थे धन्वंतरी जी, औषधियों के देवता। साथ में लेके आए अपने साथ एक घड़ा भरा हुआ अमृत का। अब इस अमृत के घड़े को और धन्वंतरी जी को देख के देवता तो चकाचौंध रह गए। और राक्षसों ने क्या किया? राक्षसों ने पकड़ा घड़ा और वो भाग गए अपने घर, पाताल लोक। अब ये देख के देवता बहुत परेशान हुए, वो भी उनके पीछे पीछे आ गए। अब पाताल लोक पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? सारे राक्षस आपस में लड़ने लग गए कि पहले कौन पिएगा अमृत, पहले कौन पिएगा अमृत, और कौन कौन पिएगा अमृत। देवता है, देवताओं ने बोला यार हमारा भी आधा हिस्सा है, हमें भी दो। तो जो उनके राजा थे बलि, उन्होंने कहा कि देखो आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ले ली है, लक्ष्मी ले ली है, कामधेनु माता वगैरह सारी ले ली है, हम आपको अमृत नहीं देंगे, आपके पास वैसे ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो अब इस चीज से परेशान होके देवता लोग गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी से उन्होंने बोला देखो जी, ये राक्षस लोग हमें अमृत नहीं दे रहे। अब क्योंकि समुद्र मंथन के अंदर विष्णु जी का अवतार भी था, तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। विष्णु जी ने क्या किया? एक बेहद सुंदर लड़की का अवतार लिया, जिसे देख के राक्षसों की लार टपकने लगी। और ऐसी स्त्री को आते हुए देख अपने घर के अंदर पाताल लोग, सारे जितने भी राक्षस आपस में लड़ रहे थे सब हो गए शांत। और शांत होके बस उस स्त्री को देखने लगे। अब वो स्त्री को आते हुए देख राजा बलि ने सोचा कि इस स्त्री से ही जो है अमृत पान कराया जाए सबका। देखने में भी काफी सुंदर लग रही है, सुशील है, थोड़ी बात भी करी तो यही लगा उन्हें भी। उन्हें थोड़ी पता था ये विष्णु जी हैं। तो स्त्री से बलि महाराज ने बोला कि कृपया आप हमको अमृत पान करा दें, सभी राक्षसों को। जितना जितना आप जिस जिसको दोगे हम उतने उतना पी के ही संतुष्ट हो जाएंगे। तो मोहिनी बोली ठीक है, मैं आपको पिला दूंगी, बट आप कल सुबह नहा धो के अपने देवताओं की पूजा करके, आराध्य की पूजा करके तब आइएगा। अच्छे काम के अंदर अच्छे तरीके से ही शुरुआत करनी चाहिए। और कुछ पोर्शन हमें देवताओं के लिए भी छोड़ देना चाहिए, महाराज के लिए भी, जन कल्याण के लिए छोड़ देना चाहिए। तो सारे राक्षस मान गए और बड़ी तारीफ करने लगे, बड़ी समझदार है, बड़ी सुंदर है, बड़ी ये, मतलब वो तो उसके पीछे पागल ही थे। अब अगले दिन सुबह 5 बजे सब तैयार, धो नहा के पूजा पाठ करके सारे राक्षस तो रात भर सोए नहीं इस चक्कर में। पूजा करके सब लाइन से पंगत के अंदर बैठ गए, अवेट कर रहे हैं मोहिनी का। मोहिनी आती है एक तरफ से और दूसरी तरफ से आ जाते हैं देवता, क्योंकि मिली भगत तो थी दोनों की। अब देवताओं को आते देख मोहिनी राजा से बोलती है, राजा को, ये तो बहुत अच्छा हुआ, देखिए इतने शुभ अवसर पे आपके यहाँ अतिथि पधारे हैं, अतिथि को भी अमृत पान कराना चाहिए। अब इस बात से खुश होके और बातों में आके राजा बलि बोले हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हो, इन्हें भी कराना चाहिए। उन्हें भी लाइन से बिठा दिया अपोजिट टू राक्षस। अब मोहिनी बोलती है राजा बलि से कि देखो अतिथियों को पहले पिलाना चाहिए क्योंकि ये आपके अतिथि हैं। और सारे राक्षस इस बात पे हाँ भर गए। अब पहले मोहिनी अवतार में जो विष्णु जी हैं उन्होंने भर भर सभी देवताओं को अमृत पान करने लगे। अब हुआ क्या, राक्षसों में एक राक्षस था राहु, जिसका नाम
स्वर भानु भी है। ये बहुत ताकतवर और बहुत चालाक राक्षस था। इसको इस बात की भनक पड़ गई कि यहाँ पर दाल में कुछ काला है। इसने कहा पहले हमें पिलाना चाहिए था। इसने क्या किया, देवताओं का रूप धारण किया और ये जाके उनकी पंगत में बैठ गया। अब सभी देवताओं में सूर्य चंद्रमा भी थे। अब ये बैठ गया, इसने अमृतपान किया। अमृतपान तो थोड़ा कर लिया इसने। अब सूर्य चंद्रमा क्योंकि लाइट के कारक हैं तो वो तो डीप एंड डार्केस्ट चीज़ों को देख लेते हैं। उनको पता लग गया ये तो राहु बैठा हुआ है। इन्होंने जाके मोहिनी को बोल दिया कि देखो ये तो राक्षस राहु है जो अमृतपान पी गया। अब इस बात से गुस्सा होके विष्णु जी अपने रियल अवतार में आए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया। अब पी चुका था तो मरता तो था नहीं। तो हुआ क्या, इसका शरीर जो है जाके गिरा जमीन पर, धरती पर। बट राहु ने उससे पहले विष्णु जी से बोला कि भैया एक बात बताओ, मेरी इसमें गलती क्या थी। राक्षसों को भी आपको अमृतपान कराना था, देवताओं को भी कराना था। हम दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो मैंने पी लिया तो क्या गलती कर दी। और इस बात से विष्णु जी भी सहमत थे। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ने इसकी चुगली करी थी तो राहु ने बोला इनसे तो मैं दुश्मनी निकालूंगा ही निकालूंगा और मैं बार बार इन पर ग्रहण लगाऊंगा। इस बात के खत्म होते ही विष्णु जी ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। और विष्णु जी ने ग्रहों की उपाधि भी दे दी इनको, क्योंकि अमर हो चुके थे। अब ये दोनों बॉडी और सर जाके नीचे धरती पर गिरे और जहां जहां इनकी बूंदें गिरी वहां वहां लहसुन प्याज ये सारी जो हैं तामसिक चीजें उगने लगी धरती पर। अब जो इनकी माता थी सिमिका, इन्होंने इनकी बॉडी की और सर की बहुत केयर की, क्योंकि अमर हो चुके थे, मरने वाले तो थे नहीं। ओवर द टाइम सांप की जो बॉडी है उसको तो राहु के सर के साथ ज्वाइन कर दिया ताकि राहु घूम फिर सके। और जो धड़ था, जो शरीर था, गले से नीचे का पार्ट जिसको हम केतु बोलते हैं, उसके ऊपर सांप का मुंह जोड़ दिया गया ताकि वो भी देख सके, थोड़ा चल सके। बट जितनी बुद्धि सांप में होती है उतनी ही बुद्धि केतु में होती है। बट सांप एक चीज को और डिनोट करता है, अनंत को, स्पिरिचुअलिटी को, डिविनिटी को। बट क्योंकि वो तामसिक है, केतु राक्षस गण का है, तो स्पिरिचुअलिटी डिनोट करते हुए भी आदमी राक्षस गण का ही रहता है। और राहु जो है क्योंकि राक्षस गण का है, राक्षस ही है और दिमाग उसमें पूरा है, बॉडी उसके पास नहीं है। तो इस प्लेनेट को ललसा रहती है सभी चीज़ों की, ये मिल जाए वो मिल जाए, इस चीज़ का सुख पालूं उस चीज़ का सुख पालूं। तो ये दोनों प्लैनेट्स का बिहेवियर होता है। ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है, ये स्टोरी आपकी अग्नि पुराण के अंदर दी रखी है, समुद्र मंथन चैप्टर के अंदर। इस स्टोरी से हमें ये चीज सीखने को मिली कि आप चाहे देवता हो चाहे राक्षस, अगर आप इक्वालिटी नहीं करोगे तो आपका ही पैर कटेगा। देवताओं ने चाहा कि सारा अमृतपान वो कर जाएं और अपने लिए एक मुसीबत मोल ले ली राहु और केतु की। अब ये प्लैनेट जितनी दिक्कतें कुंडली के अंदर देता है उतनी और कोई प्लैनेट नहीं देता। इसी वजह से राहु और केतु से बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। ये कुंडली के अंदर आदमी को मेंटल तक बना देता है। सारी इनसिक्योरिटीज़ का कारक भी यही प्लैनेट होता है। ऐसी ही और स्टोरी लेके आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। इन स्टोरियों से बहुत सारी चीज़ें डेप्थ में पता लगती हैं एक प्लैनेट के बारे में, वो किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या होता है उसका स्वभाव। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।